हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। तो आज हमारे जो हमारे सरमन का जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं, उन बच्चों को जो पाप में गिरे हुए हैं, उन बच्चों को जो अपने पिता से, अपने परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। जिनका संबंध जो परमेश्वर के साथ वो टूट चुका है, जहाँ फिर उनके जो परमेश्वर और इंसान के रिलेशन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है, उस डिस्टेंस को रिकवर करने के लिए परमेश्वर आज हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। क्या करने के लिए? हमारे गुनाहों की माफ़ी देने के लिए, हमारे पापों के जो हमने सहने थे दुख, मुसीबत, परेशानियाँ, वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद सह ली। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजा। और जब हमारे पाप उस प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप दूर हो गए, तब हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रास्ता है वो साफ़ हो गया। जो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और इंसान के बीच में डिस्टेंस आ गया था पाप की वजह से, वो डिस्टेंस प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से क्या हो गया? दूर हो गया। हालेलुया। सो आज उसी विषय के बारे में हम बात करेंगे वचन में से। परमेश्वर हर एक को अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि वो हिंदू है या वो कोई और रिलीजन का है या फिर उसकी कास्ट कोई और है या उसका रंग ऐसा है या वो ऐसा दिखता है। परमेश्वर ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसका कैसा भी कलर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी सोसाइटी को वो बिलोंग करता हो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया, वो हर एक से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हर एक इंसान को अपने पास बुला रहे हैं। हालेलुया। सो आज हम वचन में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का आपके लिए इनविटेशन है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं अपने पास। सो हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, उसका 11th चैप्टर और 28th वर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि हे सारे बोझ एड़ भार एड़ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ क्या है? भार क्या है? वो इंसान किसके नीचे दबा हुआ है? इंसान अपने पाप के नीचे दबा हुआ है, अपने परेशानियों के नीचे दबा हुआ है, अपनी जो दुनियावी तकलीफ़ें हो रही हैं, अपनी बीमारियों के नीचे दबा हुआ है इंसान। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारे कंधों के ऊपर, तुम्हारे सिर के ऊपर जो बोझ है, परेशानी का, बीमारी का, फेलियर का बोझ है तुम्हारी लाइफ में, वो सारा बोझ तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? शांति के राजकुमार हैं। तो परमेश्वर वो शांति हमारी लाइफ में उड़ेलते हैं, वो शांति हमारी लाइफ में देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने बच्चों को बुला रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक रूह बचाई जाए, हर एक रूह है जो वो स्वर्ग राज्य की भागी हो जाए। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के निकट कैसे आते हैं, इस पॉइंट को भी हम ज़रा देखें। हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए? हमारे पापों की माफ़ी देने आए। और हम परमेश्वर के निकट गए उस वजह से कि क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच जो पाप की वजह से डिस्टेंस आ चुका था, वो डिस्टेंस क्या है? दूर हो चुका है। हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर, इसीलिए यही एक कंडीशन है कि हमें परमेश्वर के कैसे करीब जाना है। हम अपने जब सारे गलती गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर से मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं परमेश्वर के सामने, तो हम परमेश्वर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर को ज़्यादा समझना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सो हम यशायाह की पुस्तक में जाएंगे, उसका 1st चैप्टर एंड 18 वर्स पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे
अगवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत बन जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे हर गलती गुनाहों की माफ़ी देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मतलब कि इतने पाप क्यों ना हो, वो डार्क स्पॉट तुम्हारी सोल पे क्यों ना लगे हुए हों, लेकिन परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ है कि वो हर एक डार्क स्पॉट को भी जो हमारी सोल पे लगा हुआ है, उसे धब्बों को उन स्पॉट्स को क्या करने दूर करने की कुवत रखता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम हर एक गलती गुनाहों से, हर एक पाप की ज़िंदगी से निजात पाते हैं और एक अच्छा जीवन पाते हैं। हालेलुया। और इसका एक लाभ भी है, एक फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है कि जब हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, अपने हर एक गलती गुनाह से हम रिहा हो जाते हैं, पाप की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वो अनुग्रह है, वो शांति, वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आती है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है। सो इस वचन को हम पढ़ने के लिए याकूब की पुस्तक उसका 4th चैप्टर और 7th वर्स पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। यहाँ पे भी याकूब की पुस्तक में ऐसा ही लिखा है कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरी ओर 1 कदम आओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम आऊँगा। हालेलुया। यही वचन यहाँ पर भी लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी फिर हमारे निकट आता है। हालेलुया। और हमें हर एक पाप वाली ज़िंदगी से छुड़ाता है। बस हमें ये तय करना है कि हाँ परमेश्वर, हम ये पाप छोड़ना चाहते हैं, हमारी हेल्प कर, हमारी मदद कर, हम इस ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तेरे काम करना चाहते हैं, पवित्रता की लाइफ को व्यतीत करना चाहते हैं। अगर हम एक स्टेप परमेश्वर की ओर लेंगे, एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए रास्तों को खोल देगा, अपने स्वर्गीय एंजल्स को उनकी ज़िंदगियों में भेजेगा जो परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, परमेश्वर के लिए निर्णय लेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरे काम करना चाहता हूँ, पवित्रता की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इन लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर की बरकतें फिर ठहरती हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं, वो ऊंचे उठाए जाते हैं और फिर शाइन करते हैं। हालेलुया। जैसे 7th वर्स में हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर के करीब जाते हैं, जो परमेश्वर जब उन्हें दलेरी देते हैं तो वो हर अंधकार की शक्ति का सामना करने के काबिल बन जाते हैं। हर अंधकार की शक्ति मतलब हर वो शक्ति जो उनकी लाइफ में गिरावट लेके आना चाहती है, हर वो अंधकार की शक्ति जो उनकी लाइफ में बीमारी लेके आना चाहती है, हर वो अंधकार की शक्ति जो उनकी लाइफ में पाप लेके आना चाहती है, वो हर चीज़ के ऊपर विजय पाने की शक्ति रखते हैं। विजय पाने के लिए वो परमेश्वर से सामर्थ्य फिर पाते हैं कि वो उसका सामना कर पाए डट के। हालेलुया। तो हमें यही चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब जाएं, ये निर्णय करें अपनी लाइफ में कि हाँ हम परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में फिर कार्य करेगा। परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ्य के साथ फिर अपने बच्चों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे हम बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने समाज में, इस दुनिया में, कि परमेश्वर कैसे अपने बड़े बड़े सेवकों को इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने भी निर्णय लिया अपनी लाइफ में कुछ, और आज वो इतने ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को पूरी दुनिया देख पा रही है। हालेलुया।